शुक्ला पुष्पांजलि टुडे जिला ब्यूरो चीफ भिंड। आज हम आपको मुड़िया खेरे पंचायत में, जो कि अटेर तहसील में पड़ता है और ग्राम बक्सीपुरा है, यह हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि लॉकडाउन की महामारी के अंतर्गत ये बाहर नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे। आज वहाँ से हर व्यक्ति अपने गांव की ओर लौट आया है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि इस गांव के सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी, आला अफसर, जब इन लोगों ने वहाँ गुहार लगाई कि हमारा मजदूरी कार्ड, बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, तो इन लोगों से कह दिया गया तुम्हारा नहीं बनेगा। जबकि इस शख्स पर न ज़मीन है, ना ही कोई ऐसा उपचार कि जिससे कि अपनी ये दाल रोटी चला सकें। मजदूरी करके पेट पालते हैं। इनसे मुँह जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने किन किन व्यक्तियों से कहा और लाभ आपको क्यों नहीं मिला। क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। नरेश सिंह जी, आप हमें ये बताएं, जब लॉकडाउन के बाद आप इस भिंड में आए तो भिंड में किस किस से मिले आप? सरपंच साहब से मिले, हाँ। सेक्रेटरी साहब से मिले, पटवारी जी से मिले। हाँ। बस। तो जब आपने उनसे कहा कि हमारा मजदूरी कार्ड बनवा दीजिए, बीपीएल कार्ड बनवा दीजिए, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, आपका नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कहा? क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब ये तो वही समझते हैं कि अच्छा। आपका नहीं बनेगा, बस मना कर दिया। आप हमें ये बताइए, क्या आपके पास ज़मीन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बिसौ ज़मीन नहीं है। अच्छा। आप जो है अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं? मैं गोल मार्केट पे मजदूर लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। जिस दिन मजदूरी मिल जाती है उस दिन अपना पैसा कमा लिया आपने। अच्छा। और ना ही मिलते न तो फिर वही पैसा अपने 1 किलो आटो, 2 किलो आटो ऐसे खरीद लिया है और अपना काम करते हैं। अच्छा। अब आप पटवारी महोदय से, सरपंच से, सेक्रेटरी महोदय से क्या आशा करते हैं? अगर अवगी में अब खड़े होंगे हम वोट ही ना देने। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि जो है इन्होंने अपना बताया कि भिंड गोल मार्केट पे जहां मजदूर लोग इकट्ठा होकर काम के लिए जाते हैं, काम की तलाश में, और यदि वहां इन्हें कोई मिल गया काम पे लगाने वाला तो ले जाता, अन्यथा ये घर वापस लौट आते हैं। और सिचुएशन ये बन गई लॉकडाउन के अंतर्गत कि इनको जो है न तो शासन ने लाभ कोई दिलवाया और ये भी अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन शासन के अनुयायी ऐसे व्यक्तियों को लाभ नहीं दिलवा पा रहे, जबकि इनके पास ना ज़मीन है, ना ही कोई ऐसा रोज़गार है कि ये अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सकें। हम शासन से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को शासन के यहाँ जल्द से जल्द सुनवाई हो और आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ भिंड। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ भिंड। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अटेर क्षेत्र के मुड़िया खेरे पंचायत और बक्सीपुरा गाँव में हम खड़े हुए हैं, जो कि सरपंच ने यहाँ आज से 2 साल पहले ये रोड डलवाई थी। और यहाँ के ग्राम वासियों से सुनते हैं कि इस रोड को जब उन्होंने बनाया था तो न तो इसमें नाली है और इस रोड पे पानी का बहाव भी ज़्यादा है, तो आए दिन यहाँ के आस पड़ोसियों में गांव के लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं और यह बहुत बड़ी स्थिति में जाके कोर्ट कचहरी भी करना पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि पानी की वजह से। सुनते हैं इस गांव की मुझबानी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी, आप हमें ये बताएं कि इस गांव में जो रोड डली कितने दिन हो गए? इसको हो गए 2 साल। 2 साल। सरपंच का नाम क्या है? महेश। पूरा नाम बताओ। महेश सिंह नरवरिया। महेश सिंह नरवरिया। तो जब ये रोड डली तो इसमें नाली क्यों नहीं बनाई गई, क्या बताएंगे इसके बारे में? नाली बनी ही नहीं है। हम लोग निकलते हैं यहाँ से तो जैसे पूरे पैर भीग जाते हैं, घोटों पानी भर जाता है और हमारे जैसे नादार आते हैं तो निकल नहीं पाते यहाँ से। अच्छा। हाँ, सभी परेशानी है, ट्रैक्टर नहीं निकल पाता है हमारे द्वार के लिए। तो आपने क्या सरपंच साहब से बताया कि ये आपने रोड बनाई तो आपने नाली क्यों नहीं बनाई? और नाली की वजह से गांव में विवाद हो रहे हैं, काफ़ी बार जो है यहाँ लाठियाँ फाटियाँ भी चल गई हैं आपस में, तो ये नालियों की वजह से ऐसा हुआ। तो सरपंच का या आला अफसरों का क्या कहना है, नाली क्यों नहीं बनाई गई? यहाँ कोई नहीं सुनता है, कुछ भी बोलो कोई नहीं सुनता है। यहाँ बोल देते हो जाएगा, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा। कोई नहीं सुनता है। दादा, आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे भाई साहब ने बताया कि जब रोड बनी और नाली नहीं बनी, ये नहीं बता पा रहे हैं और इनका कहना ये है कि अधिकारी
यहाँ सुनवाई नहीं करते, तो क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तो सरपंच साहब ने आप लोगों को क्या कहा कि हम नाली बनवाएंगे आगे चल के या नहीं बनवाएंगे? हाँ वो बोल रहे हैं कि बनवा देंगे और फिर कोई सुनता नहीं। क्योंकि आज सरपंच साहब का कार्यकाल खत्म होने वाला है कुछ समय बाद, क्योंकि शासन के यहाँ से 5 साल मिलते हैं सरपंच को, लेकिन उनको एक गिफ्ट दे दिया गया। कैरोना का एक कैर टूटा जो कि 1 साल उनकी और बढ़ गई। जब उन्होंने 6 साल में यहाँ नाली नहीं बनवा पाई तो अब क्या वो बनवा पाएंगे? क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये कहें साहब, हमसे जी कहना है नाली बनवाओ, मतलब इसको और या कोई व्यवस्था नहीं बनाई नहीं, मतलब उन्होंने। अच्छा। आप लोगों ने देखा कि ग्रामवासी कितने परेशान हैं और आपस में आए दिन यहाँ झगड़े भी होते रहते हैं कि नाली न होने की वजह से घरों का पानी सड़क पर उतर आता है। तो इसकी कमियां कहीं ना कहीं सरपंच, सेक्रेटरी या आला अफसरों की है। ये आला अफसरों की भ्रष्टाचारी की वजह से यहाँ नालियाँ न बनी और रोड पास कर दी गई, इसका पेमेंट भी निकल चुका। शासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होना चाहिए। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ, भिंड। दिल्ली से हम आए, हमको आप हमें ये बताइए कि जब कैरोना का कहर इस भारत भूमि पे पड़ा उस समय आप कहाँ थे? हम दिल्ली से आए थे। तो आप दिल्ली काम करते हैं। हाँ। तो जब दिल्ली से और भी लोग आए होंगे यहाँ पे, तो शासन के यहाँ से, जैसे कि जो मजदूर व्यक्ति यहाँ आया था उसको अनाज, सैनिटाइजर, मास्क और शासन के लाभ मिले थे। कुछ किसी को 1000 रुपये, किसी को 2000 रुपये। क्या आप लोगों को, इस गाँव वासियों को मिले क्या? कुछ भी नहीं मिला। सब लोग खेतों में पड़े रहे थे। हाँ। बम्मा के पास पड़े रहे। स्कूल में खाना आना कुछ भी नहीं मिला था। लाइट आइट कुछ भी नहीं था। मतलब खेतों में बम्मा के पास डाल दिए थे, वहाँ 15 दिन पड़े रहे थे। और हमारे घर वाले खाना दे आते थे, वहीं खा लेते थे, वहीं नहाना धोना वहीं सब कुछ था। जैसे कि शासन के यहाँ से ये कब बोला गया है कि जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है उसको जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से शासन के यहाँ से अनाज मिलना था और शासन के यहाँ से कुछ पैसे ही मिलने थे। क्या वो आप लोगों को मिले? नहीं मिले, हमको कुछ भी नहीं मिला। आपने सरपंच, सेक्रेटरियों से इसके बारे में शिकायत की क्या? मैं फार्म भर के आया था। ये बोला था कि पैसे मिल जाएंगे, जैसे तुम लोग यहाँ घर पे बैठे हो सब लोगों को खर्चा मिलेगा। और फार्म, फोटो कॉपी, आधार कार्ड की और राशन कार्ड की सब कुछ दे आया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अभी तक कुछ भी नहीं आया। यहाँ ऐसे ही बैठे हैं। आपने देखा, शासन के अनुयायी जब इस भारत भूमि पर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके साथ इतना बड़ा छलावा करेंगे तो ये जनता क्या करेगी? यदि शासन अभी भी नहीं चेत रही है, आंख बंद करके और कान बंद करके जो है शासन चलाई जा रही है, तो हम इस पर कहेंगे कि पहले वो प्रकाश डालें और जनता की जो है सुनवाई करें। यदि नहीं करते हैं तो ये मुड़िया खेरे पंचायत में बक्सीपुरा गाँव के लोग बाग आगे चल के उग्र रूप ले सकते हैं।